हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द स्किल मल्टीप्लायर। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इजी है। इसका ये फायदा है कि अगर आपके पास एक बड़ा लार्ज डेटा है और आप उसे आसान तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको ये डेटा दिख रहा होगा। हम इसमें फ़िल्टर कैसे यूज़ करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे कैसे, सॉर्ट कैसे यूज़ करेंगे, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट है। पहले तो आपको जो एरिया सिलेक्ट करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और शॉर्टकट कमांड आप यूज़ कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। कंट्रोल शिफ्ट एल आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं, ये आपका फ़िल्टर का आइकन है। तो ये आपके इन सारे कॉलम हेडर पे आपके फ़िल्टर लग गए हैं। अगर आपको हटाना है फ़िल्टर तो कंट्रोल शिफ्ट और एल आप दोबारा प्रेस करोगे तो ये हट भी जाएगा। तो एक तो ये तरीका है शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल। दूसरा तरीका है कि आप डेटा सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये होम टैब में आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आएगा और यहीं पे आपको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको ये सॉर्ट वाले दोनों ऑप्शंस आपको फिल्टर के अंदर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये आपको दिखेगा फिल्टर लग गया है। और एक और है, आपको यहाँ से भी फिल्टर का आपको ऑप्शन आ जाएगा। जो भी एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन आप लोग अगर यूज करते होंगे तो यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी फिल्टर आप लगा सकते हैं। और एक डेटा में भी आपको फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये सारा तरीका है फिल्टर लगाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। तो अभी हम ये जानेंगे कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे करें। जैसे मेरे को यहाँ सीक्वेंस में चाहिए इस डेटा को कि मेरे को अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे नेम चाहिए, ऊपर से नीचे उस सीक्वेंस में हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सॉर्ट ए टू जेड एंड सॉर्ट जेड टू ए। तो जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ए से जो लेटर्स वाले वर्ड स्टार्ट हुए हैं वो आपको ऊपर आ जाएंगे और बाकी ये आपको नीचे आ जाएगा। फिर डेटा भी आपको उसी तरीके से यहाँ पे चेंज मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट जेड टू ए करूँगा तो ये आपको जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स जिससे स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको ऊपर दिखेगा, स्टार्टिंग वाले आपको नीचे दिखेगा। तो आप इसमें भी देखोगे सेम सॉर्ट ए टू जेड जेड टू ए, क्योंकि इसमें जो है वो सारे टेक्स्ट हैं। तो टेक्स्ट को आप सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए से ही कर सकते हैं, लेकिन नंबर है तो नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा तो सबसे जिन्होंने कम सेल किया है वो ऊपर आया है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है वो यहाँ पे दिख रहा है डेटा, और ये भी उसी तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो आप जो भी सॉर्ट यूज करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ए टू जेड, तो बाकी का डेटा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते जाएगा और आपको उस तरीके से एक्यूरेट आपको डेटा वो देगा। और यहाँ पे अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो ये सबसे जो ज़्यादा सेल्स वैल्यू है वो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा। तो आई होप कि आपको कैसे शॉर्ट्स यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम फिल्टर के बारे में जानेंगे कि फिल्टर के जो फीचर्स है वो हम कैसे यूज करें। तो फिल्टर के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक नेम का अगर आपको डेटा जानना है तो आप उसको सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो। तो आपको जैसे मेरे को मोहन का जानना था तो ये मोहन का मेरे को डेटा यहाँ पे आ गया कि मोहन ने कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मेरे को मोहन एंड क्रिस का जानना है तो मैं 2 सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको मोहन एंड क्रिस का आपको डेटा आ गया। अगर आपको अगर डेटा पहले जैसा चाहिए, अगर आप फिल्टर को क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लियर फिल्टर हटाएंगे तो आपको ये डेटा पहले जैसा आ जाएगा, जो भी फिल्टर लगा होगा वो हट जाएगा।
अभी यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन है। इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, ये बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे बिगिन विथ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे डबल ए मैं कर रहा हूँ टाइप, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डबल ए वाले जो एम्प्लॉय नेम है बस उसका मेरे को डेटा देखना है और उसी का डेटा शो हो, तो डबल ए मैंने यहाँ पे टाइप किया और ओके कर रहा हूँ। तो अब डबल ए वाले लेटर से जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहीं पे फिल्टर में इंड विथ है, कंटेन है। अब इंड विथ में मैं अगर यहाँ पे ए एन अगर मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे डेटा है उसके लास्ट में जिसमें ए एन है वो डेटा बस मेरे को दिखे, तो मैंने यहाँ पे एन किया और ओके किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोहन यहाँ पे आ गया, इसके आपको एंड में आपको ए एन दिख रहा है, तो इसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, तो सर्च पे भी आप स्पेसिफिक नेम यहाँ पे सर्च करके वो आपका डेटा आ जाएगा और ओके करोगे तो सिर्फ आपको वो डेटा दिखेगा। जैसे मैंने सुरेश मैंने वहाँ पे किया तो ये सुरेश का डेटा आ गया। तो सर्च से भी आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये सारा आपको मैंने बता ही दिया कि बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, कंटेन का भी एक ऑप्शन है कि कंटेन में मैं यहाँ पे अगर लगाना चाहूँ कि जो जैसे आर या भी जिस सेल में भी है उसका डेटा मेरे को दिखे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखो आर ओ में भी है, रवि में भी है, तो वो डेटा यहाँ पे आपको दे गया। और यहाँ पे आप एक और ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर। आप अगर सेल को अगर आपने कलर से हाईलाइट किया है तो उसका भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हमने कोई भी सेल को कलर से हाईलाइट नहीं किया है। जैसे मैं यहाँ पे मोहन को हाईलाइट कर लेता हूँ, रवि को हाईलाइट कर लेता हूँ और मेरे को अब देखो ये वाला अभी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि आपने अभी फिल्टर सेल का कलर चेंज कर दिया है। तो अभी मेरे को सिर्फ हाईलाइटेड कलर वाले का फिल्टर लगाना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइटेड वाले जो कलर है ये आपको यहाँ से आपके पास डेटा आ गया। अभी मैं क्लियर फिल्टर यहाँ पे करूँगा। अगर हमें मल्टीपल फिल्टर यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे आर ओ का डेटा जानना है, तो मैं यहाँ पे आर ओ सेलेक्ट किया और ओके किया। अब मुझे आर ओ का इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या सेल किया है मुझे वो जानना है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करूँगा और बाकी को अनसेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने मल्टीपल फ़िल्टर यूज़ किया है। पहले एम्प्लॉय नेम में आर ओ को सिलेक्ट किया, फिर हमने डिपार्टमेंट में भी फ़िल्टर लगाया कि मेरे को सिर्फ आर ओ का इलेक्ट्रॉनिक का जानना है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में भी फ़िल्टर लगा दिया। अब मेरे को ये भी जानना है कि आर ओ ने इलेक्ट्रॉनिक में टीवी कितने का सेल किया है, तो यहाँ पे आप बाकी का डेटा अनसेलेक्ट करके टीवी वाला डेटा सेलेक्ट करोगे और इसको ओके करोगे, तो यहाँ पे देखो 3 फ़िल्टर मैंने लगा दिया। एक तो एम्प्लॉय नेम में मैंने फ़िल्टर लगाया कि मुझे आर ओ का ही डेटा जानना है, फिर उसके बाद मेरे को सिर्फ आर ओ के इलेक्ट्रॉनिक का डेटा जानना है और आर ओ के इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ मेरे को कितने टीवी कितने का सेल किया है वो मेरे को जानना है। तो मैंने ये भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, फिर मेरे को यहाँ पे डेटा मिला। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फ़िल्टर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे को अगर सपोज़ किसी भी एम्प्लॉय का स्पेसिफिक डेटा मुझे कहीं और पेस्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फ़िल्टर पे जो भी एम्प्लॉय का आपको डेटा चाहिए आप इसको सिलेक्ट करो और ओके करो, ये आपका डेटा आ गया। तो यहाँ पे आप डेटा में देखोगे कि आपको ये हाइट दिख रहा है, 4 के बाद सीधा 30 नंबर वो दिखला रहा है, 18 19 दिखला रहा है। बाकी का इसलिए हाइड हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आर ओ सेलेक्ट किया है, तो बाकी के डेटा को हाइड कर दिया है। तो जो भी आप फिल्टर लगाते हो तो इसमें बाकी का डेटा आपको आपको हाइड हो जाता है। तो मेरे को अगर सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए, मतलब एम्प्लॉय नेम का डेटा चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और मेरे को जहाँ पे पेस्ट करना होगा दूसरे अगर सीट में पेस्ट करना है तो मैं दूसरे सीट में ऐसे पेस्ट कर दूँगा और वो मैं डेटा आगे भेज सकता हूँ। सो आई होप कि आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के जो भी डाउट्स हैं
वो क्लियर हो गए होंगे।